नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स पर एक बार आपका फिर स्वागत है। कुछ चटपटी संगीन खबरें मैं आपको बताने वाला हूं जो आप अपने ऑफिस जाते जाते इनको देख सकते हैं। बहुत भयंकर तूफान और भूचाल इंडियन स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में आ गया है, जहां साक्षी मलिक, विनेश फोगट, इन्होंने कोई धरना टाइप का दे दिया है। रेसलिंग फेडरेशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनके जो बॉस हैं और बीजेपी के एमपी हैं ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ और उनके कुछ सीनियर कोचेस के खिलाफ। इनका ये कहना है कि जब भी कैंप लगता है तो कई कोचेस ने, जो कि लखनऊ में लगा था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कैंप, वहां पे कई लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया गया सेक्सुअली और कम से कम 20 लड़कियां हैं। विनेश फोगट का ये कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कई जो सीनियर ऑफिस बेरर्स हैं, इनको जो ताकतवर भी हैं, उनके थ्रू इनको धमकियां मिल रही हैं कि इनके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर ये खबर सच है तो बहुत संगीन है। इस सिलसिले में जैसा कि खबरें बता रही हैं, विनेश फोगट अपने परिवार के साथ 2021 में शायद प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिली थी जब ये टोक्यो ओलंपिक से वापस आई थी। इसके अलावा इनका कहना है कि ब्रजभूषण सिंह जी पिछले कई सालों से, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, कई लड़कियों को कई सालों से एक्सप्लॉइट करते आए हैं, तो ये शर्मनाक है। इमीडिएटली ही शुड रिजाइन। जब तक ट्रायल नहीं हो जाती है उनको कोई हक नहीं है कि वो इस पोजीशन पर रहें। अगर ये खबर में इतना सा भी सच है और उनके ऊपर अगर उंगली उठी है तो ये बहुत स्थिति भयावह है। हमारी बच्चियां कहीं भी सेफ नहीं हैं और ये स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली सब जगह होता रहता है। हमारे हिंदुस्तान में भी कई लड़कियां जो कि कभी क्रिकेट, हॉकी और कई और स्पोर्ट्स में होती हैं, उन्होंने कोचेस पे और ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मेंबर्स पे कई बार आरोप लगाए हैं। कई लोगों को पोजीशन से हटाया गया है। यूपी के एक और सीनियर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के या किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक भाई साहब थे, उनको भी रिसेंटली 4-6 महीने पहले हटाया गया था। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको डेफिनेटली उनके बारे में बताऊंगा। बट ये बहुत ही शर्मनाक खबर आज के अखबारों में है, जो कि इंडियन स्पोर्ट्स को एकदम इन्होंने तूफान और भूचाल ला दिया है। लखनऊ से भाई साहब ये खबर है, आजकल ये सोशल मीडिया में छाने के जोश में लोग कैसी कैसी स्टुपिडिटी और कैसी बदतमीजी कर देते हैं। एक 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है लखनऊ में, जो कि एक माइनर बच्ची के साथ में, छोटी रही होगी, उसकी गर्लफ्रेंड होगी या वॉटएवर, उसके साथ में स्कूटर पे कुछ घटिया, कुछ किसिंग, कुछ ऐसे सीन्स कर रहे थे। और जब ये वायरल हुआ तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो बच्चों को बाज आना चाहिए ऐसी बेवकूफ़ी करने से, और अपने आप को, ये कोई हीरो नहीं बन जाते हो आप इससे। इसमें आपकी बेवकूफ़ी और बेइंतहा बेवकूफ़ी झलकती है भाई साहब, समझे? भाई साहब, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, कमाल कर दिया इन्होंने। एफए कप का कोई मैच चल रहा था तो वहां पर कोई पोर्न वीडियो मैच के दौरान चल गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। और पूरा भयंकर मजाक बन गया है इनका। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब कोई फोन पे किसी ने टैप कर लिया, किसी ने क्या बोलते हैं उसको हैक कर लिया। कमाल है बीबीसी का यार। यह खबर भाई साहब बॉम्बे से है और मुंबईकर्स के लिए बहुत शानदार खबर है। 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी साहब आज मुंबई में लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा मेट्रो 2A जो कि दहीसर से डीएन नगर के बीच होगी, और मेट्रो 7 जो कि दहीसर से अंधेरी ईस्ट के बीच में होगी, और शायद ये दहीसर ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लाइन पे चलेगा ये। तो ये मुंबईकर्स के लिए बहुत बढ़िया खबर है। शायद ट्रैफिक में कंट्रोल आ जाए। जो सड़कों पे इतना भयंकर ट्रैफिक, लोगों को 1.5-1.5, 2-2 घंटे, आधा 15-15, 20-20 किलोमीटर चलने में लग जाता है, तो उसमें शायद अब ट्रैफिक में कमी आएगी। भाई साहब, एक सीए साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको सेक्सटॉर्शन में, क्योंकि ऑनलाइन बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ मनचले जिनके दिल में अरमान जागे रहते हैं, तो उनको कुछ 2.3 लाख से उनको ऑलरेडी चीट कर लिया गया है। अब उन्होंने पुलिस में खबर लिखाई है। व्हाट्सएप पे उनको कोई मैसेज आया था जिस पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, कोई लिंक आया होगा उस पर रिस्पॉन्ड किया होगा। मैं आपको इतनी बार आगाह करता हूं, आपको कभी भी
ईमेल पे कोई लिंक आए, फोन पे कोई लिंक आए, व्हाट्सएप पे कोई लिंक आए, या व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे तरीके से हाय व्हाट आर यू डूइंग ऐसे ऐसे मैसेज मुझे भी आए हैं। कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तो खैर उन्हें इमीडिएटली ब्लॉक कर देता हूं। तो ये जो अंदर आपके जो अरमान जागे रहते हैं, इनको भाई साहब कंट्रोल करें, क्योंकि फिर वो आपके साथ बात करेंगे, आपको थोड़ा सा स्ट्रिप करा देंगे, कुछ खुद हो जाएंगे, वो तो बेशर्म है, लेकिन आपकी इज्जत, आपका पैसा सब चला जाएगा। तो कृपया किसी लिंक पे, किसी भी इस तरीके की रिक्वेस्ट पे आप हाँ ना करें, क्योंकि वो आपको इतना बरगला देते हैं और इतना अपने कंट्रोल में ले लेते हैं कि भाई साहब आप उस वक्त अपना होश खो देते हैं। तो प्लीज इस तरीके के किसी भी लिंक पे, जो कि आपको कहीं भी, शायद आपके पैसे से आपका नुकसान हो सकता है, आपके रेस्पेक्ट से आपका नुकसान हो सकता है, तो काइंडली नेवर एवर क्लिक और अटेंड अनसॉलिसिटेड और चीटिंग काइंड ऑफ कॉल्स, जो कि इमीडिएटली पता पड़ते हैं। प्लीज भाई साहब, ये जो सस्ता सोना खरीदने की जो चाह होती है ना, तो बहुत गड़बड़ होती है, और कोई भी चीज आपको सस्ती मिले वो जिंदगी में महंगी पड़ सकती है। एक 63 वर्षीय औरत, लेडी, महिला और उनके 3 साथियों ने साउथ मुंबई के एक बुजुर्ग कपल को ये बताया कि वो लेबर है और उनको एक मटका मिला है सोने से भरा हुआ। 30 लाख की शानदार चपत उन्होंने उस बुजुर्ग दंपत्ति को भी लगा दी। और महिला की उम्र देखिए 63 साल। मतलब चीटिंग करने वाले कहाँ से किस एज तक है, मतलब कमाल है भाई साहब, कैसे लोगों का दिमाग आता है। और इसी कपल ने, इन्हीं लोगों ने इससे पहले किसी और को भी 10 लाख रुपए की शेंडी लगाई हुई है इसी तरीके से। तो कोई आपका सोने को साफ करके देगा तो उसमें आपका वो ऐसा केमिकल डालेंगे कि वो आपकी 20 ग्राम की चीज हो सकता है 14 ग्राम की रह जाए और आपको पता भी ना पड़े, और इस तरीके से आपको कोई फर्जी डुप्लीकेट चीज चेप कर चले जाएं। तो प्लीज इस तरीके के लालच में मत आए। लालच में जिंदगी जीना भाई साहब बहुत खतरनाक होता है। कल जो भाई साहब मैंने आपको एक खबर बताई थी कि बीजेपी के बैंगलोर से एमपी तेजस्वी सूर्या, जो कि बड़े रॉकिंग एमपी हैं, उनको सिंधिया साहब भी कवर करने आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गलती से उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया। आपको मैं बता दूं, तेजस्वी सूर्या जी इतने स्टूपिड नहीं हैं कि गलती से इमरजेंसी एग्जिट खुल जाए। और ठीक है भाई साहब, पावरफुल लोग हैं तो खबरें तो कवर अब की ही जाएंगी। कोई प्रूफ नहीं है इन चीज़ों का, बट ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। कोई छोटा मोटा आदमी होता तो बेचारा जेल में पड़ा होता। बट एनीवे, इस तरीके से हमारा देश चलता है। ताकतवरों के हाथ में सारी दुनिया है बॉस। भाई साहब, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो हॉकी में वर्ल्ड कप जो भुवनेश्वर राउरकेला में चल रहा है अभी, नवीन पटनायक जी को सैल्यूट है कि उन्होंने हॉकी को इतने अच्छे से जिंदा रखा है। उसमें इंडिया का मुकाबला आज वेल्स से है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान को यह पता है कि कितने गोल से हमें जीतना है अगले राउंड में आगे बढ़ने के लिए। विमेन्स हॉकी में केप टाउन में इंडियन हॉकी टीम जो फीमेल्स की है, उसने 7-0 से साउथ अफ्रीका को रौंद दिया है। बहुत अच्छी खबर है ये। मुझे अच्छा लगता है जब दूसरे स्पोर्ट्स को भी कहीं ना कहीं कुछ एक लेवल मिलता है, एक पोजीशन मिलती है। तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको और प्रमोट करें। बैडमिंटन में हमारा हाल बहुत बुरा चल रहा है अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो कल एक बहुत शानदार थ्रिलर हुआ हैदराबाद राजीव गांधी स्टेडियम में, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। शोमैन शुभमन गिल की शानदार परफॉर्मेंस, 208 रन, छोटी छोटी पार्टनरशिप, कभी पंड्या कभी सूर्या, इनिशियली ओपनिंग रोहित के साथ में इन्होंने किया। बहुत बढ़िया बॉलिंग न्यूजीलैंड की नहीं रही, बट एट द सेम टाइम माइकल ब्रेसवेल, माय गॉड व्हाट एन इनिंग बॉस। ऐसा लगता था कि वो मैच जिता के ले जाएगा, और उसने पोल पट्टी खोल दी इंडियन बॉलिंग की और इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा की कप्तानी की, जिनका चेहरा पूरे मैच में उतरा हुआ था एक बार जब ब्रेसवेल और सेंटनर अपने काम पे लग गए थे। 12 चौके 10 छक्के, ब्रेसवेल ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा था। ये तो शायद लक ठीक था कि इंडिया जीत गया, वरना ये मैच इंडिया को 100% लूज करना था। शमी 100% फ्लैट बॉलिंग थी। कुलदीप को अपने सारे ओवर्स रोहित ने क्यों नहीं कराए, तो ये मुझे लगता है ये कंफ्यूज और क्लूलेस हो जाता है हमारा कप्तान रोहित शर्मा। चेहरा तो ऐसे उतरा हुआ था जैसे 12 बजी हुई थी। मतलब ब्रेसवेल ने इनके टाके भाई साहब खोल के रख दिए थे। तो यही होता है जब टॉप टीमों के बीच में मैच होता है। तो बाय सम लक बॉस वी वन। ब्रेसवेल वॉज जस्ट अमेजिंग। पंड्या को बॉलिंग में सुधार करना पड़ेगा। शमी बहुत फ्लैट है भाई साहब, आपके पास उमरान मलिक बैठा हुआ है, उसको खिलाओ, ठीक है। बाकी शरदुल जैसे तैसे वो जो विकेट लिया ब्रेसवेल का, वो भी अगर बैट लग गया होता तो 4 था। रन तो बनने ही बनने थे, सिर्फ
आउट करके ही मैच जीता जा सकता था। तो इंडिया को बहुत बकअप और पुल अप करने की जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। आगे के मैचेस बहुत टफ रहेंगे। न्यूजीलैंड की टेल भी ऐसी है कि 100, 150, पौने 200 रन बना सकती है बॉस। हमें देखकर चलना पड़ेगा, वर्ल्ड कप की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। इंडिया जीता बहुत अच्छी बात है, बट इट वॉज एन आई ओपनर फॉर एंटायर मैनेजमेंट, एंटायर टीम। इनको पुल अप करना पड़ेगा। सीरीज में हम 1-0 से भाई साहब अब आगे हैं फिलहाल, लेकिन आगे जो सड़क है वो टफ है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे बॉस। टेक केयर। गुड डे।